Hello, good evening to all. My name is Sukanya and I welcome you all on my channel. तो गाइज़ आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि यूनिट 4 से है, दैट इज़ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर बुक का मीन्स हर पेपर का मैंने क्वेश्चन पेपर भी डाला हुआ है, तो आप जाके मेरे चैनल पे उन क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हो। और मैं अपनी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस बुक से रिलेटेड, उस पेपर से रिलेटेड प्लेलिस्ट लिंक मैं नीचे डाल देती हूँ, तो आप जाके वहाँ पे भी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन में। मैंने ये दो टाइप से आपको क्वेश्चन भी लिख के दे दिया है किस तरीके से आता है। ये क्वेश्चन 16 मार्क्स और 4 मार्क्स दोनों में आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से डेराइव किया है। फर्स्ट इज स्टेटस एंड फर्स्ट है लैटिन वर्ड स्टेटस और दूसरा है इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। दोनों ही वर्ड्स का मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। तो स्टैटिस्टिक्स जो है उसका मेन कंसर्न डाटा से होता है। द टर्म स्टैटिस्टिक्स वॉज असाइन टू द अकाउंट्स ऑफ स्टेट्स। तो पहले जो है स्टेट्स के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता था, मतलब पॉलिटिकल कामों के लिए इसको यूज़ किया जाता था। फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, स्टैटिस्टिक्स धीरे धीरे और दूसरे डिसिप्लिन्स में, दूसरी फील्ड्स में भी यूज़ होने लगा। जैसे कि आजकल स्टैटिस्टिक्स जो है साइंस में भी यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ होता है, सोशियोलॉजी में भी यूज़ होता है, साइकोलॉजी में भी यूज़ होता है। फिर हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। वॉडिंगटन ने डेफिनेशन दी थी कि स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोडिक्शंस। फिर हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को जो है 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। पहला है डाटा के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है। दूसरा है इट इज़ अ मेथड टू कलेक्ट डाटा और फैक्ट्स अबाउट सम एरिया और प्रॉब्लम। तो किसी एरिया, किसी प्रॉब्लम के लिए अगर हमें कोई फैक्ट कलेक्ट करना है तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स का रोल होता है। थर्ड है किसी भी कॉम्प्लेक्स अगर कोई सिचुएशन है या कॉम्प्लेक्स कोई फिगर है जिसको हमें समझना है, या फिर हमें एवरेज, परसेंटेज, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीज़ें निकालनी है, तो उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। फिर हम इस तरीके से, जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है डाटा एंड अदर एक्टिविटीज़, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो क्या होता है, पहले कोई डाटा होता है, उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद हम उसे अलग अलग हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद हम उसको प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन के बाद एनालिसिस होता है, मतलब उसमें चेक किया जाता है क्या ठीक है, क्या गलत है, कहाँ रिमूव करना है, क्या चीज़ें हम देखते हैं उसे। फिर उसे इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब अलग अलग तरीके से समझा जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि नीड और इम्पोर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की। तो किसी भी कंक्लूजन तक, किसी भी प्रिसाइज कंक्लूजन तक, डेफिनेट कंक्लूजन तक पहुंचने में जो न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सप्रेस करता है वो स्टैट्स करता है, स्टैटिस्टिक्स करता है। तो इस तरीके से ये हमारी हेल्प करता है। सेकंड इज़ टू मेक डाटा कॉम्प्रिहेंसिबल। किसी भी डाटा को कॉम्प्रिहेंड करने में स्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्प करता है। अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा है, उसको समराइज़ करने में, सिंप्लीफाई करने में, उसको एवरेज, परसेंटेज के उसमें रिड्यूस करने में स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करता है। थर्ड इज़ किसी भी डाटा को हम स्टैट्स में क्या होता है, किसी भी डाटा को ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देते हैं, तो भी डाटा हमारे लिए इजी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज़ इट कैन मेजर अनसर्टिनिटी एंड सर्टिनिटी बोथ। तो ये अनसर्टिनिटी और सर्टिनिटी दोनों को ही मेजर कर लेता है। The next point is it helps to measure the coefficient of correlation, regression to establish relationship between different types of data. Next point is it helps in prediction. कुछ भी प्रिडिक्ट करने में स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ इट हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ लाइक सोशल, इकोनॉमिक एंड बिजनेस। देखो किसी भी टाइप की पॉलिसीज़ बनानी है तो हमारे पास एक डाटा होना चाहिए, हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ बनाती है, फॉर एग्जांपल पुअर लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, तो जैसे सर्वेज कंडक्ट होते हैं, या किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, तो सर्वेज के थ्रू हम करते क्या हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका स्टैट्स बनाते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है फिर हमें पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ यूजफुल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो किसी भी हाइपोथेसिस को बनाने में भी स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करता है। हाइपोथेसिस बन गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है थ्योरी बनने का। तो फिर उसके बाद इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरी। फिर हम इम्पॉर्टेंस देखते हैं स्टैटिस्टिक्स की। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा। डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन सिंपल फॉर्म, इट सेव्स टाइम एंड लेबर। तो कोई भी जो डाटा है, जैसे मान लो हमने बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया, हमने सर्वे कंडक्ट करवाया, कास्ट का करवाया, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उस डाटा को अलग अलग, वो जैसे हमने तो हर टाइप का डाटा ले लिया, तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे, हम उसको पर्टिकुलर एक कास्ट में डालेंगे, एक एज ग्रुप में डालेंगे, जेंडर में डालेंगे, इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं डाटा को। इस तरीके से क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है किसी भी डाटा को सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करता है, जिसे कोई भी समझ सकता है। और इससे क्या है कि जब बार बार हम उस डाटा को देखते हैं तो हमारा टाइम और लेबर भी बचता है, क्योंकि हम बड़ा इजीली उसको देख लेते हैं। अगर ऐसे ही हमने बस कुछ भी कलेक्ट करके रखा हुआ है, उसको क्लासीफाई नहीं किया है, तो वो हमारा फिर बार बार टाइम भी लेता है। सेकेंड पॉइंट इज़ कंपैरेटिव स्टडी। तो किसी भी चीज़ को स्टडी करने में, फॉर एग्जांपल अगर हमें एक क्लास के बच्चों की हाइट को ही मेजर करना है, ठीक है, तो बच्चों की अलग अलग हाइट है, तो वो भी हम एक ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के फॉर्म में हम उस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो बड़ा ही सबके लिए देखना और समझना उसको बड़ा ईजी हो जाएगा। तो इसलिए कंपैरेटिव स्टडी में भी स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। तो कोई भी जो रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, उसमें उसमें भी स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करता है। और जब हम एक बार किसी रिजल्ट को समझ जाते हैं तो हम फ्यूचर एक्शंस को ले सकते हैं, अपने मेथड्स को इवेल्युएट कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारे मेथड में प्रॉब्लम थी, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में ये हमारी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टेस्ट। तो टीचर्स क्या होती हैं, अलग अलग टाइप के टेस्ट बनाती हैं। फॉर एग्जांपल अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, अलग अलग टाइप के जो टेस्ट बनते हैं, वो सब जो टेस्ट हैं वो भी हमारे स्टैट्स की हेल्प से ही बनते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉलेज ऑफ रिलायबिलिटी, चेक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। तो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो भी टेस्ट हमने बनाया है वो कितना रिलायबल है। यूज़फुल फॉर रिसर्च। तो रिसर्च करने में भी स्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्प करता है। देन कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इट इज़ नॉट वैली वेरिएबल, इट इज़ जस्ट वेरिएबल, ओके, इट इज़ जस्ट वेरिएबल। It can be established with the help of statistics. Then next point is it is helpful in selection of sample. तो किसी चीज़ का अगर हमें सैम्पल लेना है तो उसमें भी स्टैट्स हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ चेक और स्टोर डाटा। तो जैसे कंपनीज होती हैं या बैंक्स होते हैं, उनमें जो डाटा जो स्टोर किया जाता है वो भी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही स्टोर किया जाता है। ये हमारा पूरा था स्टैट्स का। तो आज हमने एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स को कवर किया है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि और लोगों के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और अगर आपने लास्ट तक देखा ही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।